हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दिस सीरीज। जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने YouTube पे पहली बार सारी पेड क्लासेस फ्री में लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए। इसलिए इस सीरीज का आप लोग फायदा उठाइए, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू इनिशिएट द वन स्टेप टूवर्ड्स योर सक्सेस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अपने सीरीज पे हम स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले सीरीज के वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक ऑलमोस्ट करा दिया था। अब इस सीरीज में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है टाइप नंबर 8। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, इनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो स्क्रीन पे है आप लोगों के। If a train 130-meter long takes us 6 complete 1 by 2 seconds to cross a man who is walking at a speed of 12 km per hour in the same direction in which the train going, then the speed of the train in kilometer per hour is। कुछ नहीं, मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देख कभी भी डरने का नहीं है। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, कुछ स्टेप लिखो और जिस सीरीज के सारे नोट्स हैंड रिटन अपने आप से बनाओ। अगर पॉसिबल होगा मेरे को तो मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो, यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, तो अभी पहले जाओ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी 4-5 वीडियो देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि कोई भी जॉब से अपडेटेड रहता है, कोई भी क्वेश्चंस की सीरीज रहती है तो इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाती है, शॉर्ट के जरिए, रील के जरिए। ठीक है, तो आप इसलिए मस्ट भी इंस्टाग्राम फॉलो कर लो और टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी पीडीएफ्स रहते हैं आपके प्रो लेवल की शीट्स रहेंगी, आपके ये टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, जितनी भी सीट्स रहेंगी सब टेलीग्राम चैनल पे ही आप लोग को मिलेंगी। रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जो जो सीरीज या जो जो शीट मेरे पास आएंगी, मुझे लगेगी अच्छी है, आप लोग के लिए काम आ सकती है, मैं फ्री में आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे उसको डलवा दूंगा। इसलिए मस्ट भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले मेरे पास क्या एक ट्रेन है जिसकी जिसकी लंबाई दी हुई है 130 मीटर। 130 मीटर क्या इसकी लंबाई है, लेंथ। और इसके साथ क्या बोल रहा है, हमें इसकी स्पीड नहीं पता है, तो लेट बी स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर हम इसकी क्या लेते हैं, स्पीड। और ये क्या बोला, ये एक मैन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन बोला है। डायग्राम बस थोड़ा अच्छा नहीं बना गाइस, सॉरी, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस डायग्राम। नहीं यार, और अच्छा डायग्राम बनाते हैं आप लोगों के लिए। एक मैन ही तो बनाना है, एक मैन। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी सेम डायरेक्शन में जाएगा, इधर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, सेम डायरेक्शन। अब इसके साथ क्या बोल रहा है, ये पूरा कितने काम में होता है, ये पूरा होता है 13 कंप्लीट 2/2। 13 कंप्लीट मतलब 13/2 हो जाता है। 6 2 जा 12, 12 में +1 करेंगे 13, ये हो जाएगा 13/2। ठीक है, और इसकी स्पीड हमें जो दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, मैन की स्पीड। तो मैन की स्पीड हम यहाँ लिख लेंगे 12 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने इतना कर लिया, मात्र इतना चीज आपने लिख के समझ लिया, तो आपका 50% क्वेश्चन हो जाता है यहीं पर सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, देखिए, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस मैन की स्पीड, या कुछ लेंथ होती है क्या, नहीं होती है, तो हम यहाँ पर कुछ प्लस नहीं आएगा। हम नीचे क्या लिख सकते हैं, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड है, दोनों की स्पीड गिवन है। ट्रेन की अपनी एक रफ्तार होती है, मैन की अपनी एक रफ्तार होती है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैन की रफ्तार ज़्यादा होगी या ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा होगी। तो ऑलवेज ट्रेन स्पीड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा होता है, बट क्वेश्चन में कई बार हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे के, या हो सकता है ना भी दिए, या क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक रहती है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, x किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो यहाँ पास हम क्या ले लेंगे, x किलोमीटर पर आवर से माइनस हम क्या करेंगे 12।
ठीक है, और इसको हम किस में चेंज कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में। एक मिनट यार, यहाँ तो फॉर्मूला लिख रहा था क्या मैं। तो यहाँ पास स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, ठीक है, ये हम लिखेंगे। टाइम कितना दिया 13/2, यहाँ लिख लो 13/2। जैसे जैसे वैल्यू है बस वैसे वैसे ही सेम वैल्यू पुट करते जाना। लेंथ ऑफ ट्रेन 130 मीटर, 130 मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर माइनस, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, यहाँ कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पास 5/18, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के 5/18 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगी। तो ये वैल्यू मेरे पास चली जाएगी ऊपर और इसको हम कैंसिल आउट ऑफ कर देंगे। ये आपको दिख रहा है 13 से 10 टाइम्स में, ठीक है। और क्या दिख रहा है हमें, और कुछ दिख रहा है, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही लिखते हैं। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5×2 = 10। यहाँ पास ये वैल्यू इस साइड मल्टीप्लाई होके आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, x-12 इंटू 5/18, इतना हो जाएगा। और अब हम इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5×2 = ठीक है, 18×2 कितना होता है, 36। और 36 में हम क्या करेंगे, 12 को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। 13/2 दिया हुआ है। एक मिनट एक मिनट, यहाँ बस 2 है ना, ये गलती कर दी इधर मैंने। ये यहाँ पास 4 होगा, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। वही मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया है। ठीक है, ये 20 हो जाएगा, तो ये कितने टाइम में कटेगा, 4 टाइम में, ठीक है। और यहाँ पास क्या होगा, x-12 = 72। यहाँ पास मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 84। ऑप्शन में दिया है 84, यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, वहाँ मल्टीप्लिकेशन बस थोड़ी सी गलत हो गई थी, बाकी सब चीज़ सही था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये क्या बोल रहा है, 252 मीटर एक लॉन्ग ट्रेन है जो रन करती है स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर पर आवर। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम डेटा लिखना स्टार्ट करते हैं। टाइम इज इक्वल टू कितना दिया, 252 किलोमीटर, क्या है, एक लंबी ट्रेन है, हमेशा हम डिस्टेंस को तो लिखते ही लिखते हैं। यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ 252 मीटर हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, ये इसकी स्पीड दी हुई है ट्रेन की, व्हाट इज द टाइम इन सेकेंड इन विच इट विल पास अ मैन हु who starts from the engine running at a speed of 17 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। कुछ नहीं है, ये लाइन कुछ मत पढ़ो, ये देखो 125 17 किलोमीटर पर आवर, दोनों क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 108, 108 मीटर पर सेकेंड, 5/18। ये 6 टाइम में, 6 5 से कितना हो जाएगा, 30। और इसको 6 से ऊपर वाले को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखते हैं। 6 से अगर ऊपर वाले को डिवाइड करने जाएंगे तो कितने टाइम में चला जाएगा, 42 टाइम्स में जा रहा है, देखिए 42 टाइम्स में जा रहा है ना। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, टाइम लिख लेंगे, 42 टाइम लिख लेते हैं, 42 डिवाइड बाई 5,
मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, जब भी 5 से डिवाइड करना रहेगा तो ऊपर वाले का दुगना कर लेते हैं और राइट साइड से एक पॉइंट लगा देते हैं। ऊपर वाले का दुगना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, राइट साइड से एक पॉइंट लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 8.4 सेकेंड। यही हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों के लिए मैं एक बार डायग्राम बना दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे सर डायग्राम बना के एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है बच्चा, मैं डायग्राम बना दूंगा आप लोग के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या बोला है, एक ट्रेन की लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 252 मीटर, ये क्या ट्रेन की लेंथ दी हुई। स्पीड ट्रेन की कितनी दी हुई है, 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स दी हुई है। क्या बोलता है, सेम डायरेक्शन में एक मैन रहता है, एक मैन है, वो भी क्या सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी दी हुई, 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला भी लिख दूं मैं इधर आप लोगों के लिए। लेंथ ऑफ ट्रेन 1 डिवाइडेड बाई, दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, बस ये फॉर्मूला यूज करना आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि मेरी लेक्चर नंबर वो जो 1 है ना, जो मैंने वहाँ फॉर्मूले लिखवाए हैं उनको आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा के याद कर लो, क्योंकि उन फॉर्मूले से आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। ए ट्रेन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर crosses a 300 meter long platform in 30 seconds and overtook a man walking in the same direction at a 6 kilometer per hour in 20 seconds. What is the value of x? तो x की वैल्यू, आपको भी अपनी x की वैल्यू नहीं पता थी, जब वो आपकी जिंदगी से चली गई तब जाके आपको अपनी x की वैल्यू पता चली। इसी तरह, इसलिए इसमें ऐसी गलती ना हो, आपका एग्जाम का एज जब आपका बीत जाए तब आपको ये एक्स की वैल्यू ऑफ फाइंड करना समझ जाओ। तो इसलिए अभी से कंसंट्रेट करके समझ लो कि ताकि एज बीतने से पहले आपको अपनी एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल जाए। ओके, चलिए देखते हैं। बस ये क्वेश्चन देख के आप लोग थोड़ा सा डरिएगा मत, क्योंकि मैं इसको थोड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा लेंदी ये है। ठीक है, सबसे पहले बोल क्या रहा है मैं यह बताना चाहता हूँ। ये ट्रेन थी, ठीक है, ये किसको क्रॉस करिए, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। ये एक फॉर्मूला लगेगा इसमें। फिर यही सेम ट्रेन अब किसको क्रॉस कर रही है, एक मैन को। ठीक है, एक मैन को जब वो क्रॉस कर रही है, वो भी सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ पर इसका टी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, यहाँ बस टी का अगर मैं फॉर्मूला आप लोग के लिए लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन होगा तो स्पीड ऑफ ट्रेन, मैन की भी स्पीड है तो माइनस स्पीड ऑफ मैन। ठीक है, ये दो चीज यहाँ पर केस बोल रहा है। इतना चीज आपको लोग को समझ में आया। ठीक है, अब मैं यहाँ बस इक्वेशन में लिखने वाला हूँ। सबसे पहले क्या बोला है, 30 सेकेंड में 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेता है और x की स्पीड से कर लेता है, और लेंथ ऑफ ट्रेन हमें नहीं पता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, उसके साथ हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन हमें पता है क्या, x किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं x किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पास मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5/18 से। कोई दिक्कत नहीं दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास क्या बोला है, 30 सेकेंड्स बोला है, यहाँ पास हम लिखते हैं टाइम, जो कि हो जाएगा 30 सेकेंड्स। ये मेरे को पता चल गया। और साथ में क्या बोल रहा है, ओवर टुक अ मैन, ओवर टुक अ मैन
वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या सेम, एट अ 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। अब हम यहाँ पर लिख लें, तो यहाँ पर 20 सेकेंड में किसको क्रॉस कर लेता है, ये किसको क्रॉस करेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन हमें नहीं पता है, लेंथ ऑफ ट्रेन ऐसे ही हम रहने देंगे। अब हम मैं पूछूं आप लोगों से, सेम डायरेक्शन का कंडीशन है, स्पीड x है और इसकी स्पीड 6 है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होती है, दोनों की स्पीड को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पास भी हम दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 6, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में। यहाँ तक किसी को डाउट? तो अगर मैं आप लोग से पूछूं ये दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या चीज है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन में सेम टू सेम है, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है दोनों में, ये वाला टर्म इधर ले जाके ये माइनस से इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो एल टी मिलेगा, और यहाँ पास ये वाला टर्म इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, एल टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा एल टी। दोनों के एल टी को मैं एल टी को इक्वल कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल किया जा सकता है इक्वल, तो हम इक्वल करेंगे दोनों के एल टी को, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूं, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, 30 इंटू एक्स इंटू 5/18 माइनस 300 इज इक्वल टू एल टी। ये हो जाएगा क्या, देखिए ये हो सकता है, ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पास का भी ये टर्म इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पास का जो 20 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 6 5/18 इज इक्वल टू एल टी। ये होगा क्या, होगा क्या बताइए, इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैं दोनों के एल टी को इक्वल करने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये जो एल टी है यहाँ पास, ये जो एल टी है, अब दोनों को मैं इक्वल करके एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। पर उसके पहले हम देखें कुछ कट सकता है क्या, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए ध्यान से, अगर हम कैंसिल आउट की बात करें तो मैं इसको इसको काट सकता हूँ क्या, ये 30 है और ये 18 है, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, ये कट गया। यहाँ पास से मैं कुछ काट सकता हूँ क्या, तो 2 9 जा और ये 2 10 जा, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है, ओके डन। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर दो, कुछ मत करो, क्या करेंगे, इक्वल कर दो। इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो, ठीक है, कुछ मत करो, यहाँ लिख दो 25/3 एक्स माइनस, एक मिनट यार, यहाँ से लिख लो, जगह मुझे बाद में चाहिए होगी, यहाँ से लिखता हूँ, 25/3 एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, 50/9 एक्स माइनस 6, कितना आएगा देखिए, मैं बोला था थोड़ा सा लंबा होगा और कैलकुलेटिव भी ये होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो मैं क्या करूं, तो इसको ओपन करके इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कि ताकि ये x और x का हमें क्या करना पड़ेगा, साथ में दोनों x को लेके आना है, तो कुछ मत करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50/9 माइनस कितना हो जाएगा, 300/9, यहाँ पास कितना है, 25/3 एक्स माइनस 300 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 300 को इधर लेके चले जाते हैं, और यहाँ पास x रहेगा हमारे पास, ठीक है, और ये वाले x को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 25
माइनस 3x माइनस 50/9x इज इक्वल टू 300 माइनस 300/9 कितना आ जाएगा 25 यहाँ बस कितना आ रहा है 25x/9 आ जाएगा। और यहाँ साथ साथ हम देखेंगे 9 4 जा, एक काम करते हैं ना, ये हो जाएगा 27 से 300 चला जाएगा 2400 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 9। ये 9 से ये 9 को मैं कर दूंगा कैंसिल। यहाँ बस मैं 2400 को डिवाइड कर दूंगा किससे 25 से। ये आपका चला जाएगा कुल मिला के 9 टाइम्स और फिर उसके बाद चला जाएगा 6 टाइम्स। यहाँ पास आंसर आपका आ जाएगा 96। किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ हमारा 96 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 44 नंबर है। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 44 क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है A 234 meter long train passing a person running at a 9 km per hour in opposite direction in 6 seconds. In how much time in second will it pass the another person who is moving at 23.4 km per hour in the same direction? डेसिमल देख के घबराने का नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है 6 सेकंड में क्रॉस कर दे रहा है। कितनी लंबी ट्रेन है 234 मीटर लंबी ट्रेन है 234। और ये इसकी स्पीड दी हुई है क्या 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है। और वहाँ का हम x मान लेते हैं x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई 5/18। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं आया, बहुत अच्छे। तो हम इसको 6 से काट लेते हैं, कितने टाइम्स में चला जाएगा 39। यहाँ हम लिख लेते हैं 39 टाइम्स में चला गया। किसी को कोई डाउट? अब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन कुछ नहीं है। x प्लस 9 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 39। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इस 18 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस यहाँ का जो 5 है इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या 5 को इधर डिवाइड में लेके चले जाते हैं। मतलब मैं ये क्या बोलना चाहता हूँ ये है, मैं क्या करूँगा इसको लिख दूंगा 18 इंटू 39 डिवाइड बाई 5। ये चीज़ बोल रहा है। ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और जैसे ही ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 702/5। 5 डिवाइड करने का मैंने रूल बताया, तो ऊपर वाले को का डबल करके राइट साइड से एक पॉइंट लगा देने का। कितना आ जाएगा 140.4 और यहाँ पास हो जाएगा x प्लस 9 और यहाँ पास से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 131.4 इज द राइट आंसर। ये हमारा पहला चीज निकला है। पर यही चीज नहीं हुआ, इससे हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है, समझे? जो यहाँ पर मेरे पास स्पीड था सिर्फ हमने अभी स्पीड निकाला है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इट पासेस द अनदर पर्सन हु इज मूविंग एट 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो मूव कर रहा है उसको कितने में कर पाएगा। ठीक है, तो उसका भी हमने इलाज निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 234, ये हो जाएगा। और स्पीड क्या है दोनों की अब मुझे पता चल गई, इसकी स्पीड कितनी 131.4 में से मैं माइनस कर दूंगा 23.4, ये हो जाएगा। और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। अब कितने लोग इसको देख के डर रहे थे ये बताओ मुझे। देखें यहाँ पास ये 0.4, यहाँ पास का भी 0.4 कैंसिल हो जाएगा भाई। यही तो इन क्वेश्चन की खासियत और मैजिक रहता है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पास से अपना टाइम निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको हम सिंपली कर देते हैं, कितना हो जाएगा 234 डिवाइड बाई 108 आ जाएगा ये 108 को मल्टीप्लाई में किससे कर दूँ 5, इधर 18 ऊपर में भेज देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे। और अब यहाँ पास मैं देखूँ तो क्या आ रहा है आंसर मेरे पास, ठीक है इतना आ रहा है, ये इससे कट चलो जाएगा 39/5 कर देने का, 39 का दुगना 78, 7 लिखा 8 लिखा, राइट साइड से एक पॉइंट का 0, दिस इज द राइट आंसर। समझ गए? किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं ना? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को डील करेंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है, टू ट्रेन आर द मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 42 किलोमीटर पर आवर, फास्टेस्ट क्रॉस अ मैन इन स्लो इन 36 सेकंड, फाइंड द लेफ्ट ऑफ ट्रेन, फाइंड द लेफ्ट ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ फास्टर, फाइंड द लेंथ, यहाँ ये नहीं होगा यार, वर्ड ये गलत लिख दिया वर्ड में, फाइंड द लेंथ, फाइंड द ऑफ लेंथ ट्रेन ऑफ, नहीं फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ये वर्ड लेंथ इधर आ जाएगा, इसको हटा दो, यहाँ पर लिख लो लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ऑफ फास्टर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत आसान दिया है, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन लिख लो, और उसके साथ में क्या बोला 60 किलोमीटर पर आवर में जा रही है और 42 किलोमीटर पर आवर में जा रही है, और ये दोनों कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड से कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या होगा, दोनों की स्पीड को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, यहाँ पास से अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ हमें पता है क्या, लेंथ हमें नहीं पता, लेंथ हमें निकालनी, तो लेंथ को हम मान लेते हैं x, और साथ में अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर दिया और 42 किलोमीटर पर आवर दिए, दोनों को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 18, और यहाँ पास मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से, 18 कैंसल, और टाइम मुझे कितना दिया था 36 सेकेंड दिया था, तो मैं यहाँ पास टाइम की जगह क्या लिख लेता हूँ 36, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 इंटू 5 180, 180 मीटर इज द राइट आंसर। जिन लोगों को डायग्राम चाहिए मैं डायग्राम भी बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तुम्हारी लेंथ ऑफ ट्रेन थी, जिसकी हमें लेंथ नहीं पता है, लेंथ हम एल ले लेंगे, स्पीड हमें कितनी दी हुई थी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये किसको क्रॉस करती थी, ये क्रॉस कर रही है मैन को, मैन को क्रॉस करे जो कि सेम डायरेक्शन में था, और उसकी स्पीड कितनी थी 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और हम क्या करेंगे, और इनका टाइम दिया हुआ था कितने में 36 सेकेंड्स, ओके, और कुछ तो वैल्यू नहीं दी हुई थी, टाइम की जगह पे टाइम लिख दिए, लेंथ की जगह पे लेंथ लिख दिए, दोनों की स्पीड को क्या कर दिए सब्ट्रैक्ट कर दिए, दोनों का डायरेक्शन क्या था सेम डायरेक्शन था। अब कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं। 46 क्या बोल रहा है, एक 50 मीटर लंबी ट्रेन है जो क्रॉस करती है मैन को जो सिटिंग किया है इन एन अदर ट्रेन गोइंग इन सेम डायरेक्शन इन 10 सेकंड, इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। टाइम लिखो इधर, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कितना दिया हुआ है सेम डायरेक्शन में है, माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, टाइम कितना दिया हुआ है
टाइम हम देखेंगे तो 10 सेकंड दिया हुआ है, टाइम की जगह पे लिख लेंगे हम 10 सेकंड्स अपना। लेंथ हमें पता है क्या, लेंथ हमें पता है 50 मीटर लंबी ट्रेन है, तो लेंथ की जगह पे हम लिख लेंगे 50। स्पीड हमें पता है क्या, एक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दी हुई है और दूसरे की स्पीड हमें पता है नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे 40 माइनस। गाइस लाइट चली गई है, तो मुझे वीडियो अब यहीं पे रोकना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे से हम करेंगे, इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टाटा, सी यू।